एक्सक्लूसिव चैट विद बीके शिवानी पार्ट 2। ये बताइए कि आपको जैसे आपके प्रशंसक बहुत हैं, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस हैं और आपके जैसा जीवन उनको लगता है कि उनको भी चाहिए, है? आपके जो चेहरे पर आभा है लोगों को भी चाहिए। तो आप हमें टिपिकल अपने दिन की दिनचर्या बताइए, सुबह उठने के बाद से, सो दैट कि हम उसको वैसे ही लिखें और जिसको आपके चेहरे जैसा नूर चाहिए वो उस रूटीन को फॉलो करें। ये तो बहुत इजी है। हाँ, बता दीजिए आप सुबह उठ के और यहाँ कौन सा पानी पीती है, कितने पानी पीती है, उसमें अदरक रहता है कि नींबू रहता है, आई मीन सो दैट कि वो लोग को एग्जैक्टली हम दे दें। और रात को सोते कितने बजे, सुबह जागते कितने बजे? सारे भाई बहनें जो यहाँ हैं अच्छा, एक ही जीवन शैली यूज करते हैं, एक ही लाइफस्टाइल है सबकी, वेरी डिसिप्लिन सात्विक लाइफस्टाइल, वो तो पता है ना। सुबह 4 बजे उठना, मतलब 3:45, 3:30, 3:45 तक उठ तो अभी एक 4 AM क्लब बन गया है, अभी रॉबिन शर्मा ने 5 AM लिखी ना, 5 AM भी अभी क्या हो गया कि देर हो गया है, अभी CEOs का 4 AM बन गया है। तो ये सुबह 4 बजे उठने वाला देखो, अब इसको हम 4 AM क्लब कह रहे हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त, यस, अमृत वेला, इसको भी एक बार समझा दीजिए आप। हाँ। क्यों उठना चाहिए? क्यों उठना चाहिए? क्योंकि अगर आप उस टाइम उठते हैं जब मेजोरिटी सोए हुए हैं, इट्स लाइक रोड पे तब जाते हैं जब मेजोरिटी लोग नहीं हैं, तो आपका हाईवे क्लियर मिलेगा। आप इंटरनेट को तब यूज़ करते हैं जब मेजोरिटी लोग नहीं यूज़ कर रहे, आपको स्पीड अच्छी मिलेगी। अब आपको उस समय अपनी अच्छी सोच क्रिएट करनी है, सोल कॉन्शियस स्थिति करनी है, परमात्मा से कनेक्ट करना है। अगर आप उस टाइम करते हैं जब बाकी मन जो दूसरी थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो सोए हुए हैं, इट्स फास्टर, क्रिएटिविटी हाईएस्ट है उस टाइम, और इंट्यूशन पावर भी आपकी स्ट्रांग रहती है, बिकॉज प्योरिटी है ना। अब जो आप कह रहे हैं CEOs, वो क्यों उठेंगे उस टाइम पर? क्योंकि उस टाइम पर उनकी इंट्यूशन पावर हाईएस्ट होगी, उस टाइम पर उनकी डिसीजन मेकिंग पावर एक्यूरेट होगी। उस टाइम वो बैठकर अगर अपने बिजनेस की कोई बात के बारे में चिंतन करेंगे ना, उनको सोल्यूशन ऐसे निकल के आएगा, इंटेलिजेंस काम कर रही होती है, बिकॉज वाइब्रेशन बहुत प्योर है ना। आप कहीं भी चले जाओ, मंदिर में आरती हो रही है, गुरुद्वारे में पाठ शुरू हो गया है, मस्जिद, एवरीवेयर इज हाई एनर्जी। वो 4 बजे तक जो रात को लेट सोते हैं वो भी सो गए होते हैं, जो सुबह जल्दी उठते हैं वो भी उठे नहीं होते। तो 4 बजे वाला टाइम बड़ा स्पेशल होता है। अच्छा, 4 बजे उठ जाए, मेडिटेशन कर ले, हाँ, और फिर हम 1 घंटा सेंटर पर आते हैं स्टडी क्लास के लिए। अच्छा, जब आप सेंटर पर नहीं रहती, जब आप घर पे रहती है? मैं घर पे ही रहती हूँ, लेकिन सेंटर पर 1 घंटा जरूर। सेंटर बन गया ऐसा तो नहीं, घर अलग है, सेंटर अलग है। अच्छा, वैसे ही वातावरण तो घर भी सेंटर का ही बन जाता है। तो सेंटर मतलब सात्विकता है। घर में जब वो करना शुरू कर दो तो घर का एनवायरनमेंट भी वही होता है, लेकिन सेंटर पर इसलिए जाते हैं क्योंकि इकट्ठे बैठ के स्टडी करते हैं, दैट इज लाइक अ स्कूल। तो हम सब इकट्ठे सेंटर पर 1 घंटे के लिए मिलते हैं 7 से 8। अच्छा, तो वो हम स्टडी करते हैं, तब परमात्मा का डायरेक्ट दिया हुआ ज्ञान जिसको तो हम सभी लोगों को सुबह आप समय निकाल के इस तरह की अगर वो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका बहुत ही उनकी सोच पर भी बहुत दिन की शुरुआत बहुत अच्छी है। अखबार नहीं पढ़ते हम सुबह सुबह? हाँ, हमें भी पढ़ते, अखबार नहीं पढ़ते। कट क्यों कट करना, ये बताना कि सुबह सुबह नहीं पढ़ो। हम जो है 8 बजे की बात पढ़ते हैं। हाँ, बस तो वही तो, सुबह सुबह नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सुबह सुबह मन ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, जो सुबह ऑब्जॉर्व कर लेंगे। हमें बताया ना, तो सुबह सुबह उठ के पढ़ो। जब हम स्कूल में थे कि सुबह उठ के जो पढ़ लोगे वो एकदम ऐसे चूस लेगा। दुनिया की खबरें नहीं चूसनी है सुबह सुबह, हमें वो अपनी आंतरिक दुनिया की तैयारी करनी है सुबह सुबह, ताकि हम कल की अखबार को बदल सके जी। अगर हम सुबह सुबह उठ के वही पढ़ेंगे ना जो दुनिया में हो रहा है, तो वो दुनिया में और बढ़ता जाएगा। तो ये तो एक हमारा फर्ज बनता है कि हम सुबह न पढ़ें, ताकि हम दुनिया को ठीक करने में अपना योगदान दे सकें। बिल्कुल, क्योंकि हम वैसे ही नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह आप पढ़ लो ये हुआ, तो यहाँ का मन चित्त में वही सारी बातें आ जाएंगी, समाज में वो बढ़ जाएगा। अगर आप चेक करें जो समाज में होता है ना, और जब वो मीडिया में इतना आता है और हम सब देखते हैं, सुनते हैं, वो घटता नहीं है समाज में, वो बढ़ता है। सीरियल में जो होता है जी, फिर उसके बाद वो घरों में होता है। एक स्टोरी में होता है, उसके बाद वो लाखों परिवारों में होता है, बिकॉज वो लाखों ने देख सुन लिया। लोगों को, हालांकि अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी इस तरह की चीजें बनती हैं,
फेसबुक वगैरह में इतनी नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं, वो जो लोग समझदार हैं वो तो ठीक है अवॉइड कर लेंगे, बट जो लोग नहीं हैं सुबह सुबह तो नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। तो वो सुबह हम 7 से 8 इसलिए सेंटर आते हैं, बिफोर हम उसके पहले कुछ नहीं सुनते पढ़ते देखते इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, वो अच्छा। नहीं। तो सुबह की शुरुआत बहुत इम्पोर्टेंट है। रात को सोने से पहले भी अगेन कुछ और सुनना पढ़ना नहीं है कंटेंट मीडिया से। हाँ, रात को सोने से पहले जो मैं खुद से भी करने की कोशिश करता हूँ और जो कि मैंने पढ़ा भी है कि एटलीस्ट 5 मिनट पहले सोने से पहले आपको बहुत सब बातें सोचनी चाहिए जो आप करना चाहते हो, बनना चाहते हो, सो दैट कि वो अफर्मेशन विजुअलाइजेशन रात को करनी चाहिए, वो रात को और सुबह, ये 2 टाइम बहुत फर्क इम्पोर्टेंट पड़ रहा है उससे। क्योंकि आप रात को जो लास्ट थॉट लेंगे वो आपके 5-6 घंटे काम करने वाला है। सपोज आपने रात को सोने से पहले कहा ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, सुबह वो बड़ी हुई होगी। जी। अब आप रात को सोने से पहले हेल्थ विजुअलाइज कीजिए जी। और ये थॉट क्रिएट करिए मेरी शरीर परफेक्ट है, हेल्दी है, निरोगी है। ओके। और वो मैसेज आप बॉडी को देके अब सो जाइए। अब वो मैसेज 6 घंटे काम करेगा ना रात को, आप सुबह बेटर उठेंगे। तो रात को आप अपने लिए संकल्प कर सकते हैं, शरीर के लिए कर सकते हैं, रिश्तों के लिए कर सकते हैं, अपने काम के लिए कर सकते हैं, परमात्मा को याद करके मन चित साफ करके सोते हैं। एक ऐसा अंग्रेजी का मंत्र है, यू नो, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम होल, आई टेक माई लव वेयर एवर आई गो। तो इसको ये अफर्मेशन ही है, आई एम, आई एम हैप्पी। हाँ, अब आजकल हम बोल रहे हैं आई एम स्ट्रेस्ड, पूरा ही उल्टा हो गया। कुछ लोग बोल रहे हैं आई एम डिप्रेस्ड, अरे बाप रे, और बार बार बोल रहे समस्या वहीं हैं। पर। बच्चे बोल रहे हैं वेरी डिप्रेसिव, मौसम डिप्रेसिव है। मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, मेरा रिश्तेदार हैं, वो आपके बड़े फॉलोवर हैं। तो उनके घर गया मैं, तो उनकी पत्नी बीमार थी। तो पत्नी जो है बार बार कुछ बीमारी को लेके कुछ नेगेटिव बातें बोलती थी और वो बार बार टोकते थे कि कितनी बार कहा कि ये नेगेटिव बात मुझसे निकालनी नहीं है, जो तुम निकालते हो मुँह से, सोचना तो नहीं है, बोलना भी नहीं है। वो इतनी, मतलब एक दिन में कम से कम 25 बार उन्होंने उनको टोका होगा, क्योंकि वो आपके बहुत बड़े फॉलोवर हैं और आपको बहुत सुनते रहे। लेकिन असल में देखा जाए तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि चीज़ें सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जो आप बोलोगे आपको यू मे नॉट रियलाइज, लेकिन वो सबकॉन्शियस में चलेगी, सबकॉन्शियस अपना काम करेगा, फिर वो रियल बन जाएगा ना। फिर वो रियल बन जाएगा। इसलिए सुबह जो मेडिटेशन करते हैं और ज्ञान स्टडी करते हैं ना, वो सारा दिन की सोच को बदलता है। फिर हम दिन में हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट पॉज करके मेडिटेशन करते हैं, जिसको हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो जो सुबह सोचा था उसको सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद रिवाइज कि आज का अफर्मेशन क्या है, आई एम अ हैप्पी सोल। आज का है आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। उसको हर घंटे के बाद रिवाइज, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आप लोगों ने जो ऐप बनाया है ट्रैफिक कंट्रोल का ना, बट वो चला नहीं, वो मैंने बहुत, मेरे को उसकी इतनी जरूरत थी नहीं संजय भाई देंगे ना आपको वो ट्रैफिक। मैंने लिया था, बट वो 1 घंटे के बाद उसमें कुछ था कि अलार्म बज ही नहीं रहा था बार बार। नहीं, संजय भाई कर देंगे आपके लिए। अच्छा, एनीवे, तो एंड सो और एक इम्पोर्टेंट चीज़, खाना, फूड ओके, सात्विक, हाँ, और हम बाहर का नहीं खाते, अच्छा। वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा आप एलाबोरेट कर देंगे तो, क्योंकि हमारे पाठक जनरली यू नो दे आर सुबह निकल जाते हैं तो कहीं भी कुछ मिलता है तो खा लेते हैं, मतलब अगर वो थोड़ा भी इसमें कंट्रोल कर पाएँ। जैसा अन्न वैसा मन। जी। तो सबसे पहली चीज़ तो सात्विक अन्न, जी। है ना। अगर तामसिक अन्न खाया तो मन पर असर पड़ जाएगा, क्योंकि उस नॉन वेजिटेरियन फूड का वाइब्रेशन में बहुत कुछ है। गेम चेंजर्स मूवी आई है, गेम चेंजर्स मूवी जो एक नेटफ्लिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्री है, जिस पे विराट कोहली ने भी अपना उसका आया है, और उसको देखने के बाद मैं खुद भी वीगन बन गया हूँ। अच्छा। तो उसमें ये है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है और वो स्पोर्ट्स में बहुत सारे कारनामा करने वाले लोग सारे के सारे वीगन हैं, प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा झगड़ा होता है कि हम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है ना। तो इसके लिए वो ज़्यादा नॉनवेज की तरफ जाते हैं। लेकिन वो उसने मूवी ने दिखाया है कि डॉक्यूमेंट्री में कि वो ज़रूरी नहीं है कि आपके परफॉर्मेंस में वो काम है, उल्टा वो नेगेटिव इफेक्ट करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब ये भी हमें मीडिया के थ्रू सबको देना चाहिए मैसेज
हाँ ये देखने में बातचीत में आ गई, रिकॉर्ड हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्योंकि वो भोजन एक डिप्लीटर है एनर्जी का। Exactly. उसके अंदर दर्द है, दुख है, नफरत है, हिंसा है, मृत्यु है। जी वो कैसे सेहत दे सकता दे है? नहीं मृत्यु सकता। की एनर्जी सेहत कैसे देगी? प्रोटीन ही दे सकती है सिर्फ। तो उसमें ना एक सीन था उसमें कि दो, एक जो नॉनवेज जो खाता है और एक व्यक्ति जो प्लांट बेस्ड खाता है, दोनों का ब्लड लिया गया, उसको स्टिर किया गया बहुत मशीन में। तो बाद में उसको देखा गया दोनों को, तो एक जो था जो नॉनवेज वाला था वो बहुत ही गंदा था और उसमें बहुत सारा धुंधला धुंधला साफ नहीं दिख रहा था। एंड दिस वॉज वेरी क्लीन, एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम पारदर्शी। तो देख के वो डॉक्टर ने कहा कि ये देख के ही मालूम चल जाता है कि कौन सा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। ब्यूटीफुल। क्योंकि वो आपकी ब्लड आपकी वेन्स में है, वो आपको एकदम से फ्री लेके आता, फ्लो होता है उसकी, बट यहाँ पर अटकता है। एनर्जी, ये बात एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नवरात्रों में कैसे हम सात्विक खाना खाते हैं? जी। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें लाइट रहना है, डिवाइन रहना है। तो हम वो वैसा वाला खाना रोज खाते हैं, जी। एवरी डे। जी। तो सात्विक खाना मतलब वेजिटेरियन खाते हैं, प्याज लहसुन के बिना खाना खाते हैं और खुद से बनाया हुआ खाते हैं। ओके। मतलब सेंटर पे बना या खुद से घर पे बनाया हुआ खाना। बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, क्योंकि वो मेडिटेशन की स्थिति में बनाया जाता है। ओके। खाना किस स्थिति में बनाया जा रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मीठे को लेकर थोड़ी दिक्कत है उसमें, इसको लेकर मीठा मीठे मीठा हाँ। मीठा जरूर रहता है वहाँ पर। हाँ। और वो मीठा बहुत, आई मीन उसमें शुगर रहती है। अच्छा शिवानी जी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जी कृष्णमूर्ति को, आई मीन जिड्डू कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि थॉट इज पेन, थॉट इज एनर्जी। सो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? थॉट इज एनर्जी, थॉट इज पेन, थॉट इज पेन। पेन। हाँ, आई मीन ही सेज कि थॉट only when you think about it, then only the pain is there. If you don't think, so far you are not thinking about it, then the pain will not be there. I mean कि situations रहेंगी लाइफ में, situations रहेंगी, आप किसी, even somebody has died, suppose, you know, that will give you pain only when you think in a particular way. अगर आप वैसे सोचोगे नहीं, तो आपके सोचने से ही जन्म लेता है दुख। दुख है नहीं ऐसा, आई मीन कि अब इसको चेक मुझे कर ऐसा लगता है कि इसको चेक कर लेते हैं ना। जी उन्होंने कहा होगा, भाव होगा कोई जो अभी हम मुझे नहीं पता, जी लेकिन सोच दर्द देती है अगर वो सोच वैसी वाली है। हाँ हाँ वही तो, अगर वो सोच वैसी सोच वाली वैसी है, वाली बट इसका मतलब ये नहीं कि थॉट पेन देती है, इसका मतलब उस क्वालिटी की थॉट पेन देती है। हाँ उसमें मतलब वो यही कह रहे हैं कि थॉट इज पेन, मतलब कि थॉट सोचने से दर्द होगा जब अब वैसे आपने सोचा, सोचोगे। आपने कहा कि किसी की डेथ हुई, ये तो हो नहीं सकता ना कि हम थॉट ही नहीं क्रिएट करेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन किस तरह की थॉट क्रिएट करेंगे वो हमारी चॉइस है। नहीं, सपोज करो कि किसी की मृत्यु हुई और हम इस तरह से सोचें उस चीज़ को कि एक चेतना जो महाचेतना से अलग हो गई थी, वापस से उस चेतना में जाके मिली है। सपोज मैं आपको बताती हूँ, एक बहन अब भी माउंट आबू आई थी पिछले महीने, मिली, यूएसए में रहती है। तो उसने कहा मैंने एक दिन प्रोग्राम देखा टीवी पे, उस पे एपिसोड ये चल रहा था कि अगर किसी की डेथ होती है तो क्या करना है। अच्छा क्योंकि हम यहाँ सीखते हैं कि आत्मा है, जैसे आपने कहा एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा वो कहाँ जाती है आत्मा? माँ के गर्भ में एंटर करती है, वो मूव द मदर। ओके आत्मा हर थॉट कैच कर रही है जो हम पीछे से भेज रहे हैं। तो अगर फैमिली यहाँ रोती है और उस तरह की थॉट्स क्रिएट करती है, आप क्यों चले गए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, वो सारा पेन उस सोल तक पहुँचता है जो गर्भ में है। ये वो बहन ने सारा एपिसोड देख लिया और उसमें ये था कि याद करो जो गया है, लेकिन प्यार से याद करो, दर्द से याद नहीं करना, शांति से याद करो, दुख से याद नहीं करना। शी अंडरस्टूड दैट एंड वो उसने अनुभव सुनाया। शी सेड मैंने उस दिन सोचा कभी अगर मेरी फैमिली में किसी की डेथ हुई ना, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना है। 3 दिन और उसने प्रोग्राम देखा, चौथे दिन उसके 21 ईयर ओल्ड बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एंड शी शेयर्ड, एंड व्हेन शी शेयर्ड आई वाज लाइक
You know, so much power is there in the ज्ञान, एक आत्मा में. And she said, जैसे ही मुझे फ़ोन पे मैसेज मिला, मेरी फर्स्ट थॉट ये थी, मुझे अपने बच्चे को दुख नहीं देना है, दर्द नहीं देना है. ओह आई विल नॉट गिव पेन टू माई चाइल्ड. तो उसने क्या किया, सेंटर को कांटेक्ट किया, बहनों को घर लेकर आए और कहा 7 दिन इधर ऐसा वातावरण क्रिएट करो मेरे घर में कि मैं तो ना रो लेकिन कोई और भी नहीं रोना चाहिए मेरे बेटे के लिए. सबको योग करना चाहिए, उसको दुआएं देनी चाहिए, उसको शक्ति भेजनी चाहिए. मुझे ये चाहिए कि मेरे बेटे की आगे की जर्नी बहुत अच्छी होनी चाहिए. कितना अच्छा विचार. This is power. और उसने किया उसको. आज उसको 3 साल हो चुके हैं इस बात को. अच्छा हर जगह जाती है, पेरेंट्स से मिलती है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है, उनकी हीलिंग करती है ओके. अपने अनुभव से. किया. इतनी पावर है हमारी थॉट के अंदर. तो थॉट पेन नहीं क्रिएट करती, उस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट पेन क्रिएट करती है. अगर हम थॉट की क्वालिटी को चेंज कर देंगे, यही अभी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, एक पर्टिकुलर थॉट ब्लॉकेज क्रिएट करती है, एक पर्टिकुलर सोचने का तरीका ब्लॉकेज को साफ करता है. थॉट की क्वालिटी. शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें. वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.